रात्रि। जी हाँ, सभी शिव भक्तों को फाल्गुन मास की जो शिवरात्रि होती है, जिसे हम महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं, बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। दोस्तों, मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसी दिन भगवान का लिंग स्वरूप में प्राकट्य हुआ था। हर वर्ष शिव भक्तों द्वारा महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाई जाती है। देखिए, जो भी शिव भक्त है, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की विश्वास के साथ, पूरे विधि विधान के साथ शिव गौरी पूजन करते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि उनके जीवन में जो भी उनकी मनोकामनाएं हैं, भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा से वो सभी पूर्ण हो जाती है। देखिए, ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंग में विराजमान होते हैं। दोस्तों, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन की गई शिव उपासना कई गुना अधिक फल प्रदान करती है। तो जानते हैं कि साल 2024 में महाशिवरात्रि की सही तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है, किस प्रकार से इस दिन हमें भगवान का पूजन करना चाहिए। तो सबसे पहले तो बता दें, माह के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि होती है, उसी दिन को शिवरात्रि कहते हैं। हर मास में आती है, लेकिन फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि होती है, तो इसकी शुरुआत 8 मार्च को संध्या काल में 9:57 पर होगी और इसका समापन समाप्त होगी ये 9 मार्च को शाम में 6:17 पर। तो देखिए, भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, इसीलिए उदया तिथि देखना यहां पर जरूरी नहीं होता। तो ऐसे में इस साल महाशिवरात्रि का व्रत 8 मार्च 2024 को रखा जाएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि में देखिए, 4 प्रहर की पूजा का बहुत महत्व होता है, निश्चित काल की पूजा का बहुत महत्व होता है। तो ऐसे में पूजन के सभी शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। तो महाशिवरात्रि पर 8 मार्च को जो शिव पूजा का जो प्रथम प्रहर की पूजा होगी और जो प्रदोष काल की पूजा होगी, वो क्या होगी, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, ये नोट कीजिए। शाम के 6:25 से रात के 9:28 तक। देखिए, ज्यादातर लोग 4 प्रहर की पूजा नहीं कर पाते, तो ऐसे में जो प्रदोष काल की पूजा है, जो प्रथम प्रहर की पूजा है, वो हमें करनी चाहिए पूरे विधि विधान के साथ। दोस्तों, समय आपने नोट कर लिया। अब जो 4 प्रहर के मुहूर्त है, वो भी एक एक करके मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। तो रात्रि में प्रथम प्रहर की जो पूजा का समय है, जो बताया मैंने अभी, शाम के 6:25 से रात के 9:28 तक द्वितीय प्रहर की जो पूजा होगी, वो होगी 9:28 से रात के 12:31 तक। द्वितीय प्रहर की जो पूजा, तीसरे प्रहर की पूजा होगी रात में 12:31 से 3:34 तक। और जो चौथे प्रहर की पूजा होगी, वो होगी सुबह 3:34 से सुबह के 6:37 तक। तो दोस्तों, ये जो लोग 4 प्रहर की पूजा करते हैं, अच्छा, जो लोग 4 प्रहर की पूजा करते हैं, इसका अलग विधान भी होता है। वो विधान में अगले वीडियो में शेयर करूंगा। दोस्तों, निशिता काल की जो पूजा है, कई लोग देखिए निशिता काल की पूजा करते हैं, तो ये समय है रात में 12:07 से 12:55 तक। अब क्योंकि ये रात का समय है, तो यहां पर ये 9 तारीख हो जाएगी। तो ऐसे में जो निशिता काल की पूजा का शुभ समय है, वो आप नोट कर लीजिए। दोस्तों, अब शिवरात्रि के व्रत में पारण, क्योंकि यह व्रत देखिए आज के दिन नहीं खोला जाता है। इस व्रत को कई लोग निर्जला निराहार रहकर भी करते हैं और कई लोग पूजन के बाद में फलाहार कर लेते हैं। तो व्रत के पारण का जो शुभ समय है, वो नोट कीजिए। वो है 9 मार्च को सुबह 6:37 से दोपहर के 3:28 तक। तो इस समय के बीच में आप कभी भी व्रत को खोल सकते हैं। दोस्तों, अब जो आज की पूजा विधि होती है ना, वो बहुत विशेष होती है। तो महाशिवरात्रि की जो पूजा विधि है, वो अब जानते हैं। देखिए, महाशिवरात्रि पर दिन भर भगवान शिव की पूजा की जाती है, लेकिन प्रदोष का यानी कि सूर्यास्त के बाद और रात के बीच के जो समय होता है, प्रदोष काल का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी समय भगवान का पूजन करना चाहिए और ऐसी मान्यता भी है कि इससे भगवान बहुत शीघ्र अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद पूरी रात भर जागरण के बाद में 4 प्रहर की पूजा तो बहुत लोग करते ही हैं। इससे तो भगवान शिव आपकी हर इच्छा पूर्ण करते हैं। तो देखिए, भगवान शिव का आज अब पूजन करेंगे तो आपको पूरे दिन, जैसा मैंने बताया, निराहार रहना चाहिए। जो लोग प्रदोष कार्य में पूजन करेंगे और जो लोग निशिता काल में पूजन करेंगे, आज दिन भर जो भी व्रती होते हैं, उन्हें भगवान के पंचाक्षी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप जरूर करना चाहिए। देखिए, शिव पुराण में रात्रि के 4 प्रहर में शिव पूजा का विधान बताया गया है और शाम को स्नान करके
किसी भी मंदिर में जा करके या फिर आप घर में ही पूरब या उत्तर की दिशा की ओर मुक्त करके अपना त्रिपुंड पहले बनाएं, अपने मस्तक पर सफेद चंदन से या भस्म से रुद्राक्ष धारण करें और उसके बाद में पूजा का संकल्प लेकर पूजन शुरू करें। दोस्तों, आज की पूजा में आपको क्या चाहिए होगा? जो सामग्री है, फल चाहिए होता है, फूल, चंदन, बेलपत्र, धतूरा। आज के दिन के लिए धूप, दीप, चारों प्रहर में आपको भगवान का पूजन करना है, तो अलग अलग आपको भोग भी रखना होगा। दोस्तों, आपको पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, घी, शहद, शक्कर चाहिए। आप मिलाकर रख सकते हैं, आप अलग अलग रख सकते हैं। गंगा जल चाहिए। आप आज पूरे दिन भगवान के मंत्रों का जप करेंगे, उसके लिए रुद्राक्ष की माला चाहिए। और इसके बाद में आप गुलाल लें, भस्म लें, सफेद चंदन लें, भगवान के पूजन में यज्ञों पवित्र लें, सफेद वस्त्र लें, माता के लिए लाल वस्त्र लें। आज विधि विधान से देखिए, माता के लिए भी श्रृंगार की वस्तुएं, माता को 16 श्रृंगार अर्पित करें। माता और भगवान शिव का आज के दिन विवाह संपन्न हुआ था। आज के दिन ही भगवान को एकमात्र ऐसा दिन होता है जब माता को तो देखिए हम हल्दी अर्पित करते हैं। आज पूरे शिव परिवार में मतलब भगवान शिव को भी हम हल्दी अर्पित करते हैं। तो देखिए, ये सभी जरूरी चीजें हैं जो आज की पूजन में हमें जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, अब पूजा आप किस प्रकार कर लेंगे, आप ये भी नोट कर लीजिए। आपको आज के दिन देखिए, पहले एक दिन पहले से ही शुद्ध सात्विक भोजन करना है। आज सुबह महाशिवरात्रि के दिन सुबह उठना है, स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर सबसे पहले तो आपको व्रत का संकल्प लेना है। तो भगवान शिव के सम्मुख, माता पार्वती के सम्मुख आप महाशिवरात्रि व्रत का सुबह में संकल्प जरूर लें। दोस्तों, संकल्प के लिए भी देखिए, आप एक बेलपत्र हाथ में रखकर थोड़ा जल रख करके संकल्प लें। कोई भी व्रत जब हम सालाना व्रत करते विधि विधान के साथ, तो थोड़ी बहुत जो जानकारी है वो पहले से हमें जुटा लेनी चाहिए कि हम पूरे हिसाबधानी से भगवान को बहुत अच्छे से उनका पूजन करें और जो भी हमारी इच्छा है उनकी कृपा से वो पूर्ण हो जाए। तो आप संकल्प लीजिए। उसके बाद आज के दिन आपको देखिए, अगर महिला है तो सफेद वस्त्र पहने, तो जरूर उसमें लाल रंग या पीला रंग कुछ रंग मिला हुआ हो। पुरुष है तो सफेद वस्त्र पहने। और इसके बाद में विधि विधान के साथ में आपको सुबह में भी एक बार भगवान का पंचामृत से आप अभिषेक करें या गंगा जल से अभिषेक करें और पूजन कर ले। देखिए, आज की पूजा विशेष होती है कि आप मंदिर जाकर कीजिए या आप घर में भी मिट्टी के रेत के शिवलिंग बनाकर, जो लोग 4 प्रहर की पूजा करते हैं वो करते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब आज के दिन भगवान को देखिए, उनकी सभी पसंदीदा चीजें आप जरूर अर्पित करें। जो पूजन का समय मैंने बताया है वह भी बता दिया है, और सुबह और शाम दोनों की पूजा करनी है। व्रत में देखिए, खाने संबंधी अलग से पूरी जानकारी मैं शेयर करूंगा, लेकिन आमतौर पर इस व्रत को फलाहार रखा जाता है और कई लोग जो चाहते हैं इस प्रकार से करना कि थोड़े कठिन संकल्प के साथ करें, वो तो पूरे दिन निराहार रहते हैं। और जो पूजन कर लेते हैं निशिता काल का, उसके बाद ही जल वगैरह या एक समय फल ग्रहण करते हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। पारण का शुभ समय बता दिया है। अगले दिन आपको पारण करना है आगे शिवरात्रि पर। बहुत सारे वीडियो पूजा विधि संपूर्णता से मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो उन वीडियो को भी जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हर हर